दिमाग को कमज़ोर बनाती है ये 10 आदतें। ये कहानी सुनने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ दोस्तों कर दो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। सुनो, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। एक युवक अपने मन में आमंत्रित विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता। जब वह कुछ काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर काम करते, लेकिन अतीत में किसी उसे अपने भविष्य को लेकर कल्पना की आदत सी हो गई थी। वह अक्सर सोचता रहता कि एक दिन यह सोचना मैं करूँगा, एक दिन मैं वह बनूँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े अपने देखता और सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक रूप में प्रस्तुत करता। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता और उसके विचारों में बहुत बहादुरी और साहस पूर्ण कार्य करने की कोशिश करता। जो उसे कहानी के नायक किया है वह अक्सर अपने विचारों में सोचता, एक दिन एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों तक ऐसा सोचता रहा। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका मेहनत न करना, यानी काम न करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। उसने कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। फिर भी नतीजा वह हुआ कि उसकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसे अपने हकीकत में बदलने नहीं देखा। लेकिन अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वह ख्यालों में अपने सपनों में सोचकर खुश रहता है और दरअसल दुनिया में उन लोगों को पूरा करने के लिए भी कभी कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता होता है कि इसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वह हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुकून से नहीं जी रहा था। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों में बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और वह इसके बारे में सोचता रहा और दुखी होता जाता, धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज़्यादा बात नहीं करता। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका दोस्त एक पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध बुद्ध भिक्षुक आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए और वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बुद्ध भिक्षुक से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचता है। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान से बैठे हुए थे और बुद्ध भिक्षुक को प्रणाम करता उनके सामने बैठ जाता, अपनी सारी समस्याएं बताने लगा और वह कहता, मान्यवर, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों में भरा रहता है। मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत और भविष्य में विचारों में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं वह मेरी बातें नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं, मैं केंद्रित करना चाहता हूं, जिससे मैं अब तक असफल रहा हूं। मान्यवर, बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस युवक की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलती कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दो। आप क्या गलती कर रहे हो और अपना दिमाग कैसे साफ कर रहे हैं, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। दूसरी गलती, शरीर और दिमाग को कोई तरह से नुकसान पहुंचाना। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और ये चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्या को सुलझाने
समझने की क्षमता पर असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्यात्म से कठिनाइयाँ होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक माध्यम है। प्रतिदिन पर्याप्त गहरी नींद से हमारा शरीर क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव को कम करता है और जमीन की गुणवत्ता में सुधार आता है। नींद का हमारी दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाता है। अगर किसी कारण से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही है, तो इसका आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आपके शरीर स्वास्थ्य के लिहाज से नींद कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है, क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर मरम्मत और सफाई हो जाता है और इसकी ऊर्जा का स्तर सुधर जाता है। लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है और मानसिक प्रभाव पर असर पड़ता है। दूसरी गलती भोजन की मात्रा और गुणवत्ता को ध्यान न देना। कभी भी कुछ भी और कितना भी खाए। कुछ लोगों को अधिक कम मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया तो हर जीवन बचा रहेगा। क्या जिंदगी में मजा ही क्या है? जैसे मनुष्य जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है। कुछ लोगों को हर समय खाने की आदत रहती है, ना भूख होने पर भी खाते हो और जबरदस्ती भी चीज पेट में डाल देना कि वह पेट नहीं बल्कि कूड़ेदान हो। कूड़े से सिर्फ इससे शरीर के वजन पर ही असर पड़ता है, इनसे मानसिक शक्ति भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। तीसरी गलती है अत्यधिक वास्तविक जिंदगी सोचने से रुकना मना है। कुछ लोग जिंदगी ऐसी चलेगी, गलत जिंदगी में व्यस्त ना हो, लेकिन ये अगर आप दौड़ते रहोगे तो आप जिंदगी की भाग दौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकाले, अपने आप को समय दे और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हो तो आपका अंदर से मन शांत और तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे से मन लगने लगेगा। अगर आप समय दौड़ते रहोगे आप थक जाओगे। आप पाओगे कि हर समय काम करने में आपका ज़्यादा समय लगता है, इससे काफ़ी ऊर्जा लगती है, फिर भी अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। इसलिए इतनी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर बचपन से ही प्रतिष्ठा की भावना होती है, जिसके माता पिता आसपास के माहौल को क्योंकि ना भागने की ज़रूरत नहीं है। जीवन शांति से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारण प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी बात, आप अपनी एक बुरी आदत को पहचानने से उसे अपने जीवन में पूरी तरह से हटा दे, जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हर समय इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदतें होती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खींच लेती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता तो वह समय पीछे की ओर बढ़ता रहता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, बस बहस करने की आदत। आपको लगता है कि वह आपसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो इसे पहचाने और आज ही इसे सुधारने का प्रयास करें। हालांकि आदतों का बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और लचीला है तो कुछ बदलना संभव है। और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी और पुरानी आदत आपसे दूर हो जाएगी। पांचवी गलती से ज़रूरी ज़्यादा बड़े वादे है। आपको वादा करना चाहिए, अपने वादों पर अटल रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, उनका समाज पर एक ही अलग सम्मान होता है, ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर सके, जिस पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ना चाहिए, ज़रूरत नहीं कि हम दूसरों की हर बातों को हमेशा उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करें। हमें वादा करें जितना आप कर सके। अगर
को आपकी जितनी क्षमता से परे आकर किसी को शब्द देते हैं, आप खुद पर दबाव महसूस करते हैं, आप तनाव से भर जाते हैं और अनावश्यक अपेक्षा में जुड़े जाएंगी। जब आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते तब भी आप अपने पर बहुत अधिक दबाव डालेंगे पूरा करने के लिए या दूसरों की नज़रों में बुरा बनने के लिए। बाद में आपके अंदर अधिक तनाव पैदा होगा। इसलिए जितना आप हो सके उतना ही करें, जिसके लिए आसान हो उतना। फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है। छठी गलती, आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना, खुद को दूसरे से कमज़ोर हीन महसूस करना। आपको अपने बारे में बुरा बोलना की आदत है। आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं। अगर आप हर दिन खुद की कमियों में निकालते रहेंगे, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफ़ी है। अगर खुद की आलोचना की आदत है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने पर अपना जीवन नर्क बना लिया जाएगा। अपने आप को प्यार करे, सजोए, स्वीकार करे, अपने बारे में सकारात्मक बोले। यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहे कि ऐसा हुआ। ऐसा इंसान जो अपनी गलतियां से सीखता है वो दोबारा गलती नहीं करता। जो लगातार खुद को दोषी नज़रों में गिराने की आदत रखता है वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आपको ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। मानसिक रूप से वही बड़ा रहता है और लड़ता फिरता होता है। इसलिए अगर अपने बारे में बुरा बोलना आप है तो ज़िंदगी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। इसे छोड़ दो, तभी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। सातवीं गलती, दिमाग को नकारात्मक विचारों से भरा रखना। दिनों हुई किसी बुरी आदत को ना छोड़ना, अपनी आदतों को सुधारना। इसलिए दोस्तों अपनी आदतों को सुधारें और नकारात्मक को दूर रखें अपने से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी कथा समाप्त होती है, लेकिन हाँ, इस कथा को समाप्त होने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और संजोली अपने अंदर की सारी गलती को मल मूत्र कम जरिए बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह हर तरह दिन अपने मन की निकाले। हर दिन सोने से पहले अपने आप को दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराज़गी और शिकायतें दूर कर ले। इसके साथ ही रोज़ सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम करें, अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल होगा। आठवीं गलती, अस्तित्व की उम्मीद रखना मानव स्वभाव है। जब उम्मीद निराधार और अत्यधिक है तो यह हमें हमेशा दूसरों से झगड़ने पर मजबूर कर देती है और फिर हम अपने जीवन में असंतुष्ट लगते हैं। हमें अपने जीवन से अधिक नकारात्मक चीज़ें नज़र आने लगती है। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। हमें अपने सिर पर अधूरी इच्छा पर बोझ लेकर चलते हैं, मानो हमें इस दबाव में दबे जा रहे हैं। जीवन में निराशा महसूस होती है, हासिल करने का मन ही नहीं होता, अच्छे रिश्ते बनाने का मन ही नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, अच्छा मन नहीं करता। अपने चारों ओर पूरी तरह से तनाव, उदासी का माहौल बना रहता है। इसलिए अस्त और अनुचित अपेक्षा रखना बहुत गलत बात है। हमेशा व्यर्थ वादे निरपेक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह माने कि इन व्यर्थ उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते और यह कभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सकती वह कल भी नहीं होगी, जो कल नहीं हो सकती वह परसों भी नहीं होगी। दुनिया उम्मीद भी परिस्थितियों में खुद की चिंता तनाव में लगाए नवी शांत और स्थित रहे। बुरे लोगों या रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। अगर कोई रिश्ता तो वह अच्छा होना चाहिए जिससे प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वस्थ और दुष्ट व्यक्ति के रिश्ते में हैं जो आपके रोजमर्रा पर सिर दर्द रखते हैं, सिर में गुस्सा मानना जारी है, आपको खुद पर बहुत जोर से देना पड़ता है, आप डर में रहते हैं, अगर आपके अंदर केवल गुस्सा ही रहता है, इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना ले। इनका ना होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई हो तो जो रोजाना सिर दर्द बना रहे तो जिंदगी तबाह हो जाती है। और उनके साथ ऐसी गरीबी रिश्ते जिन्हें पूरी तरह से छोड़ जाना ही सही होता है। ऐसी स्थिति में संबंधित और अपने जीवन में उन साथी को लोगों को हटा दे जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर अपने
जीवन में शांति लाए। और इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने अपना भाषण समाप्त किया। और फिर आगे बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि बेटा, यह कुछ गलतियां भी अगर आप इन्हें सुधार ले तो आपका जीवन फिर से शांति और सुकून से भर जाएगा। लड़के ने बौद्ध भिक्षुक को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को इसकी वीडियो को देखते ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इंतज़ार कीजिए, हमारी वीडियो बहुत जल्द आएगी।